जीतेगी। अगर 2024 में विपक्ष का सरकार बन जाता है तो प्रधानमंत्री कैसे कांग्रेस से नहीं रहेंगे। बहुत सारा सीट रहेगी और इनके पास इतना सीट रहेगा जितना से प्रधानमंत्री बना जा सकता है विपक्ष में। और इस अनुसार से एक गठबंधन फिर बनेगा 24 में, जीतने के बाद या जीतने के पहले, और ये सरकार मुख्यमंत्री बनाएंगे। अगर मुख्यमंत्री बनाना है तो उनको प्रधानमंत्री नीतीश कुमार को बनाना होगा। विपक्ष अगर एक होती है तो पूरी तरह से नीतीश कुमार को ही चेहरा बनाया जाए कि बना करके। अगर 2024 में इलेक्शन जीतना है, विपक्ष को जीतना है, तो नीतीश कुमार को ही प्रधानमंत्री का चेहरा बनाएंगे, तभी इलेक्शन जीत सकते हैं। कंफर्म है। जैसे मुख्यमंत्री अभी बने हुए हैं 15 साल से, कम सीट रहते भर में, उसी तरह से प्रधानमंत्री भी बनेंगे। लेकिन 2024 में कंफर्म है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनेंगे। इसमें कांग्रेस का कोई भूमिका नहीं होगी प्रधानमंत्री कौन बनेगा। तो प्रधानमंत्री बनेंगे तभी बिहार का विकास संभव है और विशेष राज्य का दर्जा भी मिलेगा। नहीं तो ऐसे कोई चांस नहीं कि बिहार का विकास हो सकता है। क्यों सोचेगा बिहार। और खास करके अगर स्टूडेंट की बात करें तो स्टूडेंट तो अब इतना टूट गया है कि अब मोदी को देखना नहीं चाहता है। खास करके स्टूडेंट, चाहे तो फॉरवर्ड का हो, बैकवर्ड का हो या कोई भी हो, मोदी को देखना नहीं चाहता, क्योंकि इतना स्टूडेंट को बर्बाद किया गया है 8 साल में कि स्टूडेंट बर्बाद हो चुका है। हम नहीं तो पढ़ने देंगे, नहीं तो हमसे रोजगार मांगेगा, हमको सिर्फ वोट चाहिए, हम जय श्री राम कहवाएंगे, वो जय श्री राम कहेगा। जैसे हैं आप सबसे अनुरोध है कि इस चैनल को फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को जोड़ें और इस मुहिम को बहुत आगे तक ले चलें। और प्रधानमंत्री बिहारी हैं तो खास करके बिहारी को कहना चाहते हैं कि सारे बिहारी एकजुट होकर के इस आवाज़ को, इस सोच को सारे जन जन तक पहुंचाइए और प्रधानमंत्री बिहार से बनाने का मजबूती से हाथ जोड़ करके आगे बढ़ें। वह नहीं तो कब चांस आएगा इसका कोई कहा नहीं जा सकता। इसलिए पूरी तरह से कहेंगे, बार बार रिक्वेस्ट करेंगे कि इनके लिए आवाज़ उठाएं, हर एक बिहारी आवाज़ उठाएं। इसलिए नहीं कि प्रधानमंत्री बने, इसलिए नहीं कि सरकार आए, इसलिए कि बिहार का विकास हो सके, बिहार आगे जा सके, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल सके। इसके लिए कम से कम इस पेज को फॉलो करें। यूट्यूब पर है तो यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके लोगों को जोड़ें और ये आवाज़ को पूरे जन जन तक पहुंचाएं। हेलो साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं, क्या 2024 में नीतीश कुमार प्रधानमंत्री का दावेदारी करेंगे? क्या कांग्रेस नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री के रूप में उम्मीदवार बनाएगी? क्या पूरे बिहारी चाहते हैं कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के रूप में उम्मीदवार बने? क्या पूरा बिहारी चाहते हैं कि बिहार से प्रधानमंत्री बने? जी हाँ दोस्त, आज इसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जीतेगी। अगर 2024 में विपक्ष का सरकार बन जाता है तो प्रधानमंत्री कैसे कांग्रेस से नहीं रहेंगे। क्योंकि जैसे बिहार में इनको इलेक्शन है, कम सीट है, लेकिन इनको मुख्यमंत्री के सीट से कोई हटा नहीं पाया। इतना बड़ा सरकार बना हुआ है बीजेपी का, लेकिन इनको मुख्यमंत्री हटा पाया, सरकार गिर गया, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बना पाया बीजेपी। उसी तरह से अगर विपक्ष जीतता है, सरकार पार्टी में लेके आता है, इतना सीट लेके आता है जिससे जीत हो सके, सरकार बन सके, उस समय भी यही पालन होगा। क्यों? क्योंकि आरजेडी इनको सपोर्ट करेगा। क्यों? क्योंकि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना है। इसके लिए लालू यादव फुल सपोर्ट करेंगे, इनको प्रधानमंत्री बनाओ। अगर लालू यादव सपोर्ट करेंगे तो यहाँ से उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव सपोर्ट करेंगे, उधर से ममता बनर्जी भी सपोर्ट करेंगे, झारखंड से इनका अपना सपोर्ट है, उधर से मुंबई से सपोर्ट रहेगा। ये सारा मिल करके एक गठबंधन बनेगा जो प्रधानमंत्री का चेहरा को डिसाइड करेगा कौन बनेंगे। और तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए लालू यादव पूरी तरह से तैयार हैं। अगर प्रधानमंत्री बनेंगे नीतीश कुमार तभी सीट छोड़ेंगे और इसके लिए पूरी तरह से तैयारी कर लिया गया है। कांग्रेस चाह कर सरकार में राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बना पाएगा। जैसे बीजेपी इतना बड़ा पार्टी होकर के बिहार में मुख्यमंत्री को नहीं बना पाया, उसी तरह कांग्रेस भी अगर सीट लाने के बावजूद, बहुत सारा सीट रहने के बावजूद भी प्रधानमंत्री नहीं बना पाएगा। क्योंकि उनके पास सीट रहते भर, जैसे बीजेपी के पास कितना है, 175-78 सीट है, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बना पा रहा है। क्यों? क्योंकि उतना आंकड़ा जो नीतीश कुमार के पास है, वो आंकड़ा चाहेंगे तो आरजेडी के साथ है, तब उनका सरकार बन रहा है।
उधर जा रहे हैं बीजेपी के साथ, तब उनका सरकार बन रहा है। तो नीतीश कुमार नहीं चाह रहे। उसी तरह से अगर कांग्रेस के पास सीट रहेगी भी, बहुत सारा सीट रहेगी, और इनके पास इतना सीट रहेगा जितना से प्रधानमंत्री बना जा सकता है विपक्ष में, और इस अनुसार से एक गठबंधन फिर बनेगा 24 में, जीतने के बाद या जीतने के पहले, और ये सरकार बनाएगा। यही चेहरा जो है मिल गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, बंगाल हो गया, और एक मुंबई हो गई। ये सारा मिल करके 2024 में प्रधानमंत्री का चेहरा डिसाइड करेगा नीतीश कुमार के रूप में। कोई चांस नहीं है, क्योंकि लालू यादव पूरी तरह से चाहते हैं कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। अगर मुख्यमंत्री बनाना है तो उनको प्रधानमंत्री नीतीश कुमार को बनाना होगा। कोई चांस ही नहीं है। बीजेपी अकेली पार्टी हो गई है, और दिल्ली में केजरीवाल भी है। बता देते हैं कि अगर केजरीवाल भी विपक्ष में आएंगे, लेकिन केजरीवाल के पास उतना सीट नहीं होगा कि अपने आप को दर्शा सकते हैं कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे, क्योंकि लालू यादव उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी पूरी तरह से समर्थन में होंगे, क्योंकि बीजेपी के साथ विपक्ष रहती है हमेशा। ममता बनर्जी का विपक्ष कौन है? और यही सारा स्टेट इतना काउंट हो जाता है कि प्रधानमंत्री का चेहरा डिसाइड हो जाएगा इतने में। एक और रीज़न है कि बीजेपी के साथ कोई ऐसा छोटा पार्टी जो अलायंस में रहती थी, ऐसा कोई पार्टी नहीं रह गया जिससे उनको सीट जीत पाते थे। छोटा पार्टी जो भी थे, जैसे लोजपा थी, बिहार में ख़त्म हो गई। साहनी, उनको भी सीट को हड़प लिया बीजेपी। और सारा कोई भी ऐसा विपक्ष नहीं जो साथ में इनका है। छोटा छोटा पार्टी बचा ही नहीं है कि उनके साथ लड़ सकता है। अब विपक्ष में अकेले ही अगर बीजेपी बच जाती है, और जो भी बैकवर्ड वोट है बीजेपी कभी नहीं कर पाएगी, क्योंकि फॉरवर्ड वोट है। जय श्री राम सारा कुछ करता है तो सिर्फ फॉरवर्ड करता है, और फॉरवर्ड अकेले बच गया, बीजेपी अकेले बच गई है। अगर नीतीश कुमार आ गए हैं इधर, बैकवर्ड का राजनीति करते हैं, लालू यादव बैकवर्ड का राजनीति करते हैं, यादव हो गया, जितना भी बैकवर्ड हो गया सारा कुछ। अब विपक्ष अगर एक होती है तो पूरी तरह से नीतीश कुमार को ही चेहरा बनाया जाए, क्योंकि राहुल गांधी को भी नहीं चाहते हैं लोग, क्योंकि परिवारवाद है उनमें। और बता देते हैं कि नीतीश कुमार के पास परिवारवाद भी नहीं है, कोई राजनीति करने वाला नहीं है, जिससे मोदी इस पर टक्कर भी नहीं दे सकता है। मोदी का क्या रहता है, मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है, मेरा कोई राजनीति परिवारवाद नहीं है। नीतीश कुमार के पास भी कोई परिवारवाद नहीं है, इसलिए टक्कर देगा तो सिर्फ नीतीश। और 2024 में क्लियर है कि अगर मुद्दा बनता है तो नीतीश कुमार को ही मुद्दा बना करके, अगर 2024 में इलेक्शन जीतना है, विपक्ष को जीतना है, तो नीतीश कुमार को ही प्रधानमंत्री का चेहरा बनाएंगे, तभी इलेक्शन जीत सकते हैं। विपक्ष जीत सकता है, सरकार गिरा सकता है बीजेपी का। विपक्ष जीत भी जाती है तो प्रधानमंत्री सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार बनेंगे। इसका दोबारा ऑप्शन है कि बिहार से मुख्यमंत्री तेजस्वी को बनाना है, तो इनको यहाँ से तो रिमूव करना है, ऊपर भेजना होगा तभी तो बनेंगे। ये लालू यादव पूरी तरह से तैयार हैं। और प्रधानमंत्री की बात रहा तो नीतीश कुमार को बनना ही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव सपोर्ट करेंगे, कन्फर्म है। अखिलेश यादव प्लस यहाँ लालू यादव सपोर्ट है। झारखंड में दोनों का, लालू यादव और नीतीश कुमार का दोनों का मजबूत है। बंगाल से ममता बनर्जी पूरी तरह से कन्फर्म है। मुंबई से हो जाएगा, उधर तो तय है, कन्फर्म है। जैसे मुख्यमंत्री अभी बने हुए हैं 15 साल से कम सीट रहते भर में, उसी तरह से प्रधानमंत्री भी बनेंगे। लेकिन 2024 में कन्फर्म है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनेंगे। अगर विपक्ष एक होती है तो चेहरा प्रधानमंत्री के रूप में नीतीश कुमार को ही बनाया जाएगा, तभी सरकार जीत सकती है, विपक्ष जीत सकती है। राहुल गांधी परिवारवाद के चक्कर में बर्बाद हैं। उनके पास सीट बहुत सारा आएगा, ये कन्फर्म है, सीट आएगा उनके पास, बहुत बड़ी पार्टी है। लेकिन इतना सीट विपक्ष में इन लोग के पास 4-5 स्टेट के पास आएगा कि प्रधानमंत्री डिसाइड करेगा कि कौन बनेगा। और इसके लिए लालू यादव पूरी तरह से तैयार हैं। इसमें कांग्रेस का कोई भूमिका नहीं होगी, प्रधानमंत्री कौन बनेगा। इसमें कंफर्म होगा कि जो भी अगर चाहेंगे 5-6 स्टेट, या लालू यादव जिसको चाहेंगे वही प्रधानमंत्री बनेगा। तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाएंगे, और इसके लिए नीतीश कुमार हमेशा तैयार रहेंगे, क्योंकि जब तक हम प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे तब तक मुख्यमंत्री का कुर्सी हम नहीं छोड़ेंगे। और इसी तरह से प्रधानमंत्री नीतीश कुमार बनेंगे। और विकास की बात रहा अगर बिहार का, तो प्रधानमंत्री बनेंगे तभी बिहार का विकास संभव है, और विशेष राज्य का दर्जा भी मिलेगा।
नहीं तो ऐसे कोई चांस नहीं कि बिहार का विकास हो सकता है। बिहार को बीजेपी कभी नहीं, इतना दिन से सरकार है बीजेपी का, लेकिन बिहार को क्यों नहीं विशेष राज्य का दर्जा दिया? लालू यादव तो हार गए थे, बीजेपी का सरकार 15 साल से है, तो बिहार का विकास क्यों नहीं हुआ? इसका सबसे बड़ा कारण है मोदी का सोच, क्योंकि वो चाहते हैं, मोदी चाहते ही है कि बिहार का विकास ना हो, ये तो क्लियर है। लेकिन क्यों नहीं पूर्ण बहुमत से आपका सरकार बनता है बिहार में, जैसे उत्तर प्रदेश में? बिहार के लिए सोचते ही नहीं है, बिहार के लिए सोचते नहीं। आज तक इतना सरकार है आपका प्रधान, और 7 साल होने के बावजूद भी प्रधानमंत्री हैं, ऊपर से यहाँ सरकार थी, महागठबंधन हुए तो मात्र 2 महीना भी नहीं हुआ, फिर भी आप बिहार को केंद्र में भी थे, स्टेट में भी थे, फिर भी बिहार में क्यों नहीं विशेष दिए? क्यों कंपनी नहीं लगा रहे हैं? क्यों नहीं लगा रहे हैं? तो आप बिहार के लिए तो सोचते नहीं हैं, और सोचते हैं सिर्फ वोट लें। क्यों सोचेगा? जब आप बिहार के बारे में नहीं सोच रहे हैं तो आपके बारे में क्यों सोचेगा बिहार? और ख़ास करके अगर स्टूडेंट की बात करें तो स्टूडेंट तो अब इतना टूट गया है कि अब मोदी को देखना नहीं चाहता है। ख़ास करके स्टूडेंट, चाहे तो फॉरवर्ड का हो, बैकवर्ड का हो, या कोई भी हो, मोदी को देखना नहीं चाहता, क्योंकि इतना स्टूडेंट को बर्बाद किया गया है 8 साल में कि स्टूडेंट बर्बाद हो चुका है। जब से बता रहे हैं कि जो स्टूडेंट 13 में मैट्रिक पास हुआ, इंटर पास हुआ, जब जॉब का तैयारी करने लगा, तब से गिन के देखिए कि कितना स्टूडेंट को नौकरी लगा है, कितना स्टूडेंट अभी पढ़ रहे हैं, और कितने लोग बर्बाद होकर के घर चले गए, और कितना लॉकडाउन के बाद छोड़ दिए पढ़ाई। चाहते हैं कि पढ़ाई छोड़ दे, पढ़े नहीं स्टूडेंट, पकौड़ा क्यों न तलें, लेकिन नौकरी नहीं। अब बताइए, नौकरी इसलिए नहीं देना चाहते हैं कि वो पढ़ेगा नहीं तो अंधा बहिरा होगा, तो अंधा बहिरा को सरकार बनाएगा, और अंधा बहिरा है सरकार, पकौड़ा तलने वाला सरकार है कि पकौड़ा तलना है, पकौड़ा तल लो, होटल खोल लो। तो इस तरह का बिजनेस देना चाहते हैं। हम नहीं तो पढ़ने देंगे, नहीं तो हमसे रोज़गार मांगेगा, हमको सिर्फ वोट चाहिए, हम जय श्री राम कहवाएंगे, वो जय श्री राम कहेगा। जैसे इसका महंगाई कहाँ चल गया? जब पीछे सरकार कांग्रेस की थी तो पेट्रोल का दाम कहाँ था? 50, अभी कितना हो गया? 100, 110 प्लस 10 हो गया। सारा चीज़ में महंगाई बढ़ गया। तो क्या महंगाई मुद्दा? तो इसीलिए कहते हैं, आप सबसे अनुरोध है कि इस चैनल को फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को जोड़ें, और इस मुहिम को बहुत आगे तक ले चलें। और प्रधानमंत्री बिहारी हैं, तो खास करके बिहारी को कहना चाहते हैं कि सारे बिहारी एकजुट होकर के इस आवाज़ को, इस सोच को सारे जन जन तक पहुंचाइए, और प्रधानमंत्री बिहार से बनाने का मजबूती से हाथ जोड़ करके आगे बढ़ें।